हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीटीसी एकेडमी। होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इफ यू फर्स्ट टाइम विजिट आवर चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 7 ट्रायंगल। इससे पहले हमने क्लास 9 का चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारा लाइन एंड एंगल जो चैप्टर था, उसकी 3 एक्सरसाइज 6.1, 6.2 एंड 6.3 को हमने बड़े अच्छे तरीके से, मजेदार तरीके से सीखा है। अगर जिस किसी ने यह वीडियोस नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 7 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास ट्राइंगल्स। तो जब हम ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो ट्राइंगल्स में आज हम पढ़ने वाले हैं इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उससे रिलेटेड, जिससे कि हमें आगे जो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमें दिक्कत ना हो। तो उससे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा? इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आज हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसमें क्या है कि हमने लिखा है कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। अब जो कॉन्ग्रुएंट्स होता है इसका मतलब सभी के सभी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। किस टाइप से इक्वल होते हैं? वो होते हैं हमारे फिगर्स हुज शेप एंड साइज आर बोथ द सेम आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्या कह रहा है कि ऐसा फिगर जिसमें उसकी जो शेप है, जो साइज है, वह दोनों के दोनों क्या होती हैं? सेम होती हैं। इस टाइप के फिगर को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब सेकंड जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा? फिगर्स के बारे में। आप पढ़ेंगे ट्राइंगल, हमारा चैप्टर है तो उससे रिलेटेड हमारा टॉपिक क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब जब हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो यहां पर आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। इसके लिए कह रहा है इन अ पेयर ऑफ ट्राइंगल इफ ऑल 3 कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड 3 कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एग्जैक्टली इक्वल देन द ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। क्या होता है हमारा कि जो हमारी साइड्स हैं, यानी कि ये वाली साइड इक्वल होगी दूसरे एंगल के इस वाली साइड से। ठीक है, दूसरी बात, ये वाली साइड इक्वल होगी इस वाले साइड के साथ, ये वाली साइड इक्वल होगी इस वाले साइड के साथ। गॉट इट? दूसरी चीज इसने बोला कि जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल इक्वल होगा, यानी कि वाई एंगल इक्वल होगा एंगल क्यू के, एंगल आर इक्वल होगा एंगल जेड के, एंगल पी इक्वल होगा एंगल एक्स के। तो इस टाइप के ट्राइंगलों को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। समझ रहे हो क्या कह रहा है? कि यानी कि ऐसे ट्राइंगल, ऐसे दो ट्राइंगल जिनकी साइड और उनके एंगल सेम हो, इस टाइप के ट्राइंगलों को बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगला टॉपिक है हमारा सीपीसीटी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स द कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल एंड आर रिटन एज सीपीसीटी। अब क्या कह रहा है कि उसके पार्ट के बारे में कह रहा है, यानी कि इसके कहने का मतलब यह है कि ऐसे कॉन्ग्रुएंट एंगल, क्या कह रहा है? इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में द कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल, यानी कि ये वाला जो पार्ट होगा, कौन सा वाला? अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं, ये वाला, इस वाले पार्ट की बात करूं, यह पार्ट मेरा इक्वल होगा, यानी कि यह पार्ट मेरा इक्वल होगा इसके ये वाले पार्ट की तरफ, यानी कि ये वाला। तो यानी कि ये वाला पार्ट इक्वल होगा इस वाले पार्ट के, यानी कि ये वाला जो मेरा पार्ट है, कौन सा वाला? ये वाला पार्ट इक्वल होगा मेरा इस वाले पार्ट के। यहां पे मैं लाइन सीधी कर लेता हूं, अब आपको ध्यान में आएगा। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हो रहा है आपका कि यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो इक्वल होगा इस वाले पार्ट के। तो इस टाइप के कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट के लिए हम इसको क्या लिखते हैं? जब ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे तो हम इसके लिए रिटर्न में क्या लिखते हैं? सीपीसीटी। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब बात करेंगे हम कि हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं इन कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए। तो हमारे पास 5 जो है कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया हैं। अब वो कौन कौन से हैं आगे डिस्कस करते हैं, तो आइए डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी।
अब कॉन्ग्रुएंसी की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 5 टाइप के होते हैं कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। फर्स्ट टाइप होता है एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। एस एस कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? इफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल विद द 3 corresponding sides of another triangles, then these are called congruent triangles। क्या कह रहा है कि if all 3 sides, कौन सी sides? 3 sides, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसमें भी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 साइड ट्राइंगल्स आर इक्वल विद द 3 corresponding sides of other triangle, यानी कि इसकी जो 3 साइड्स हैं वह इक्वल होगी इस अनदर ट्राइंगल की साइड से। तो इस टाइप के कोरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स अनदर ट्राइंगल की जो इक्वल हैं, ये आपस में क्या है? इक्वल हैं। तो इस टाइप के ट्राइंगलों को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी, यानी कि ऐसे दो ट्राइंगल, कौन से? ऐसे दो ट्राइंगल जिन दोनों ट्राइंगलों की साइड क्या हो? इक्वल हो, यानी कि जितनी साइड इसकी होगी उतनी उसकी भी होने वाली है। जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो आपका ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये 2 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। तो इसीलिए ये क्या कहलाएंगे? तीनों साइडें क्या है? दोनों की इक्वल है। तो दैट मींस हम कह सकते हैं कि यह क्या है? ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस, यानी कि एस 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 कॉन्ग्रुएंस का यह एक ट्राइंगल है। सेकंड कॉन्ग्रुएंस है हमारे पास एस ए एस। अब इसमें क्या कह रहा है कि अब ये एस 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 पता है क्या होता है? यह होता है हमारा साइड साइड साइड। क्या होता है? साइड साइड साइड, जो हमने अभी पता किया है। सेकंड में क्या है? एस ए एस, इसका मतलब पता है? साइड एंगल साइड, यानी कि 2 साइड इक्वल होंगी और 1 एंगल उसमें इंक्लूडिंग होगा। तो दैट मींस क्या होगा? एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्या होगा हमारा सेकंड वाला? इफ द 2 साइड्स, क्या? इफ द 2 साइड्स and the including angle of one triangle to equal to another triangle, then they are called congruent triangle। ये जो कॉन्ग्रुएंस दी हुई है हमारे पास 5 कॉन्ग्रुएंस, यानी कि हम इनसे क्या कर सकते हैं? इन एंगलों को या इन साइडों को प्रूव कर सकते हैं। यह क्या है? हमारे कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टीज हैं। तो यहां पर क्या कह रहा था सेकंड वाले में कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी इस और इसके, यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगा, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगा। देन इनमें क्या होगा? इंक्लूडिंग एंगल होगा। क्या होगा? इंक्लूडिंग एंगल, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा आपका वह इक्वल होगा इस एंगल के, ठीक है। तो यह कॉन्ग्रुएंसी क्या कहलाएगी? हमारी एस ए एस, ठीक है। अब बढ़ते हैं थर्ड कॉन्ग्रुएंसी पे, ए एस ए, यानी कि एंगल साइड एंगल, यानी कि 2 एंगल्स और 1 साइड। तो इसके लिए क्या है हमारे कॉन्ग्रुएंसी का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? इफ 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडिंग साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू अनदर ट्राइंगल, देन दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब देखो इसमें कह रहा है कि इफ 2 एंगल्स, क्या? 2 एंगल्स, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल होगा मेरे इस वाले एंगल के, और ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के इक्वल, और एक साइड, साइड सिर्फ एक ही है, तो यानी कि ये वाली साइड इक्वल होगी हमारे इस वाली साइड के। तो इस प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? यानी कि 2 ट्राइंगलों में ये जो प्रॉपर्टी हमें शो हो रही है इसको बोलते हैं ASA कॉन्ग्रुएंसी। क्या बोलते हैं? ASA कॉन्ग्रुएंसी। अगर कोई हिंदी मीडियम वाला है, अगर वो देख रहा है, तो कॉन्ग्रुएंस को हम बोलते हैं सर्वांग समता। क्या बोलते हैं? सर्वांग समता। यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे हम कि ASA सर्वांग समता वाला जो नियम है, जो आपका प्रॉपर्टी है, वो ये होगा। अब हमारे पास क्या है? AAS कॉन्ग्रुएंस, और लास्ट फिफ्थ है हमारे पास RHS। तो इसके लिए हम अब इनको डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम इनको छोड़ देंगे तो यह बुरा मान जाएंगे, तो हम किसी को भी नाराज नहीं करने वाले, सभी को हम लेके चलेंगे। चाहे हमारे पास कोई भी बच्चा आए पढ़ने के लिए, तो हम सबको समान मानते हैं, इसीलिए हम किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारे लिए सब क्या है? समान है। आई बात समझ में? तो बढ़ते हैं। लास्ट 2 प्रॉपर्टीज है हमारे पास कॉन्ग्रुएंस की। फोर्थ प्रॉपर्टीज है AAS कॉन्ग्रुएंस। AAS कॉन्ग्रुएंस मतलब एंगल एंगल एंड साइड। अब इसके बारे में क्या कह रहा है? इफ एनी 2 पेयर ऑफ एंगल एंड अ पेयर ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल इन 2 ट्राइंगल, देन दीज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब इसमें क्या कह रहा है कि इफ एनी 2 पेयर ऑफ एंगल्स, यानी कि 2 पेयर है हमारे पास ट्राइंगल के, a pair of the corresponding side is
इक्वल इन टू ट्राइंगल, यानी कि एक जो है कोरेस्पॉन्डिंग जो साइड है वो इक्वल होगी इन टू एंगलों में, यानी कि ये साइड इक्वल होगी इस वाली साइड के। देन क्या कह रहा है, और जो हमारे टू एंगल हैं, कौन से एंगल, ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, ये एंगल इक्वल होगा हमारा इस एंगल के। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या होगा, टू एंगल एंड वन साइड, क्या, टू एंगल एंड वन साइड, लेकिन ध्यान रखना क्या होने चाहिए, कोरेस्पॉन्डिंग साइड, क्या होनी चाहिए, कोरेस्पॉन्डिंग साइड। अब बात करते हैं हम लास्ट जो हमारा RHS कॉन्ग्रुएंस है, जो प्रॉपर्टी है, इसमें क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, क्या है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो इसमें है इफ देयर आर टू राइट एंगल देन दे विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर हाइपोटेनस एंड एनी वन साइड आर इक्वल। अब कह रहा है कि हमारे पास क्या दिया हुआ हो, हमारे पास टू राइट एंगल दिया हुआ हो, एक राइट एंगल इस एंगल में है, दूसरे डायग्राम में यानी कि दूसरे ट्राइंगल में ये रहा राइट एंगल। फिर कह रहा है कि उसका जो हाइपोटेनस हो एंड एनी वन साइड आर इक्वल, यानी कि किसी भी साइड पर हाइपोटेनस हो तो हाइपोटेनस हमेशा आपके ट्राइंगल के ठीक सामने वाला होता है, यानी कि वह साइड जो क्या होती है सबसे ज्यादा लॉन्ग होती है, यानी कि लॉन्ग साइड जो होगी वो आपकी क्या होगी, वह होगी आपकी हाइपोटेनस, यानी कि 90 डिग्री एंगल के ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो होगा आपका हाइपोटेनस। सेम यहाँ पे 90 डिग्री के ठीक सामने, यानी कि राइट एंगल के ठीक सामने क्या है, हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, तो वह होना चाहिए। तो जिस भी टू एंगल्स में, टू पेयर एंगल में आपको ये प्रॉपर्टीज अगर आपको शो होती हैं तो आप उसमें RHS कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, और इन्हीं प्रॉपर्टीज के माध्यम से हम ट्राइंगलों को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों होपफुली आप सभी को ये जो हमने कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ा है, इसकी जो 5 प्रॉपर्टीज थी वो हमने अच्छे तरीके से विद डायग्राम समझा है। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो या कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप मुझे DM कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन मिलेगी, उसमें जाकर के आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जिस किसी ने लाइन एंड एंगल जो चैप्टर 6 है वह नहीं देखा है तो उसके लिंक भी, जो एक्सरसाइज 6.1, 2 एंड 3 के जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बड़े अच्छे तरीके से, मजेदार तरीके से किए हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपको इनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।